सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। नमस्कार। आज ही के दिन 9 अप्रैल सन 1893 को यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाने वाले राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के पंदहा गांव में हुआ था, जहां राहुल सांकृत्यायन का ननिहाल था। उनका बचपन ननिहाल में बीता। राहुल सांकृत्यायन का पैतृक गांव कनैला था। उनके पिता का नाम गोवर्धन पांडे, माता कुलवंती देवी थीं। राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी विद्यालयी शिक्षा मिडल तक थी। उसी दरमियान उनके अंदर घुमक्कड़ी का बीज अंकुरित होना आरंभ हो गया था। राहुल सांकृत्यायन को यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। यात्रा साहित्य को आगे बढ़ाने का श्रेय राहुल सांकृत्यायन को ही जाता है। अपनी यायावरी और घुमक्कड़ी के कारण राहुल सांकृत्यायन अधिक प्रसिद्ध हुए। घुमक्कड़ी इनका मूल मंत्र था। राहुल जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। राहुल सांकृत्यायन के बारे में कुछ विद्वानों का मानना है कि राहुल सांकृत्यायन के ज्ञान का स्तर महात्मा बुद्ध के बराबर जाकर टिकता था। राहुल सांकृत्यायन के बारे में जितना लिखा जाए वह कम ही होगा। उनकी धर्मरचिता उनके योगदान को बहुत कम शब्दों में समेटा नहीं जा सकता। राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें 36 भाषाओं की जानकारी थी, 120 से अधिक किताबों को लिखा, जिनमें अद्भुत तर्क करने की शक्ति और अनुपम ज्ञान के भंडार को देखकर काशी के विद्वत मंडली ने उन्हें महापंडित की उपाधि दी। जिस दौर में इंटरनेट, सोशल मीडिया नहीं था, व्यवस्था और राजनीति संक्रमण काल में थी, उस दौर में भी राहुल जी ने समाज को बहुत कुछ दिया, जो आज तमाम संसाधनों के बाद भी मुश्किल होगा। बचपन में राहुल सांकृत्यायन को वाजिंदा की शेर, सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ से काफ़ी प्रेरित हुए। राहुल सांकृत्यायन आर्य समाजी, वैष्णव साधु, दामोदर दास, बौद्ध भिक्षु, किसान नेता, साम्यवादी चिंतक तक का लंबा सफर तय किया। राहुल सांकृत्यायन 1930 में श्रीलंका में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तभी से वे राहुल सांकृत्यायन कहलाए। राहुल सांकृत्यायन के पौत्र विनोद पांडे अपने एक लेख में लिखते हैं, राहुल सांकृत्यायन को सन 1910 में दक्षिणी भारत को घूमने का अवसर मिला। वहाँ का जीवन जिज्ञासु राहुल को बांध नहीं सका। सन 1926 में पुनः हिमालय दर्शन, 1923 से विदेशी यात्राओं का क्रम चला। पहले नेपाल, फिर बौद्ध धर्म से प्रभावित होने पर तिब्बत, श्रीलंका, तिब्बत की अनेकें यात्राएं और बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तब अपना नाम राहुल रखे। कुल गोत्र सांकृत्य होने के कारण राहुल सांकृत्यायन नाम पड़ा। 1936 में अपनी तिब्बत यात्रा में बौद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों की खोज की और बौद्ध जगत में राहुल जी प्रतिष्ठित हो गए। 1926 से 1958 के 32 वर्षों में राहुल द्वारा की गई यात्राएं किसान आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, लेखनी द्वारा किया गया सृजन हिंदी साहित्य के अमूल्य धरोहर बन गई हैं एवं रचनाएं कालजयी हो गई हैं। लेकिन एक प्रश्न आज भी
अनुत्तरित है। जिस विद्वान ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 500 साल और पुराना दिया, जिसने पुरातत्व इतिहास, मानव सभ्यता के इतिहास पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया, 36 भाषाओं के प्रकांड पंडित होते हुए भी हिंदी साहित्य को विपुल भंडार दिया, उनके कार्यों का मूल्यांकन क्यों नहीं हो रहा है? आखिर क्यों? क्या राहुल का विद्रोही लेखन स्वभाव, विचारधारा आड़े आ रही है? याद रखिए, राहुल की लेखनी हमेशा जन सरोकारों के लिए चली है। राहुल हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। राहुल सांकृत्यायन को किसी एक विधा से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। राहुल जी जीवन भर रूढ़िवादिता, जाति पाति का विरोध करते रहे। दुख है, स्वतंत्र भारत में राहुल जी के कार्यों का मूल्यांकन आज तक नहीं किया गया। आगे भविष्य के गर्भ में। आज उनके 130वें जन्म दिवस पर ऐसे महापुरुष, महामानव, महापंडित राहुल सांकृत्यायन को सत सत नमन। आगे आप देखिए, कैलाश गौतम की लिखी एक कविता राहुल होना खेल नहीं, और इसे लयबद्ध किया है प्रतीक्षा पांडे ने। अगली आवाज प्रतीक्षा पांडे की। राहुल होना खेल नहीं, सबसे अलग निराला था, अद्भुत जीवट वाला था वह, अद्भुत साहस वाला था। राहुल होना खेल नहीं, सबसे अलग निराला था, अद्भुत जीवट वाला था वह, अद्भुत साहस वाला था। रमता जोगी बहता पानी, कर्म योग था बाहों में, होकर जैसे मील का पत्थर वह चलता था राहों में। मुँह पर चमक, आँख में करुणा, संस्कार का धनी रहा, संस्कार का धनी रहा, वह मान प्यार का धनी रहा। बांधे से वह बधा नहीं है, घिरा नहीं वह घेरे से, जलता रहा दिया सा हरदम, लड़ता रहा अंधेरे से। आंधी आगे रुका नहीं, पर्वत आगे झुका नहीं, चलता रहा सदा बीहड़ में, थका नहीं वह झुका नहीं। पक्का जमगढ़िया बाभन, लेकिन पोंगा नहीं रहा, जहाँ रहा वह रहा अकेला, उसका जोड़ा नहीं रहा। ठेठ गाँव का रहने वाला, खाटी तेवर वाला था, पंगत में वह प्रगतिशील था, नए कलेवर वाला था। जाति धर्म से ऊपर उठकर खुलकर हाथ बटाता था, इनसे उनसे सबसे उसका भाईचारा नाता था। भूख गरीबी जाड़ा पाला, सब था उसकी आँखों में, क्या क्या उसने नहीं लिखा है, रहकर बंद सलाखों में। साधक था, आराधक था वह, अगुआ था, अनुयायी था, सर्जक था, आलोचक था वह, शंकर सा विस्पाई था। सुविधाओं से परे रहा,
परे रहा दुविधाओं से, खुलकर ललकारा उसने मंचों और सभाओं से। माघ पूस में टाट ओढ़ कर जाड़ा काटा राहुल ने, असहाय लाचारों का दुख हंस कर बांटा राहुल ने। कौन नापने वाला उसको, कौन तौलने वाला था, जिसका हर एक ग्रंथ हमारी आँख खोलने वाला था। परिव्राजक औगण गृहस्थ था, वह रसयंत बसंत रहा, जीवन भर जीवंत रहा वह, जीवन भर जीवंत रहा। परिव्राजक औगण गृहस्थ था, वह रसवंत बसंत रहा, जीवन भर जीवंत रहा वह, जीवन भर जीवंत रहा। राहुल होना खेल नहीं, सबसे अलग निराला था, अद्भुत जीवट वाला था वह, अद्भुत साहस वाला था।